नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि आज हम जानकारी लेंगे कि 73वां संविधान संशोधन यानी कि ग्राम पंचायतों को कानून का अधिकार कैसे और कब मिला। आपको जानकारी दूं कि वर्ष 1993 से पहले ग्राम पंचायतों के पास इतने अधिकार नहीं हुआ करते थे और आपने देखा है कि जब पहले ग्राम प्रधान बनते थे गांव के अंदर तो इस प्रकार की विकास के कार्य नहीं होते थे, क्योंकि गांव के अंदर कोई बजट खासा नहीं आता था और जब बजट नहीं आता था तो कारण यही होता था कि ग्राम पंचायतों के अंदर विकास के कार्य कम होते थे। लेकिन वर्ष 1993 के बाद जिस प्रकार से पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, उसके बाद से अब ग्राम पंचायतों की काया ही पलट गई है। तो चलिए जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन क्या है और यह कब लागू हुआ। तो चलिए विस्तार से इसे पूरा जानते हैं। साथियों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के नाम से यह जाना जाता है और आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत यानी कि 11वीं अनुसूची के भाग 2 के अंतर यह जोड़ा गया है और इसके अनुच्छेद यानी कि 243 से 243 अणे तक के अनुच्छेद इस कानून के अंदर हैं और इस संशोधन का फलस्वरूप यानी कि संविधान में है जो 11वीं अनुसूची की में भी जोड़ी गई है और जिसमें 29 विषय हैं। आपको बता दूं कि जब यह कानून बना जिस पर ग्राम पंचायतों को कानून बनाने का दायित्व सौंपा गया था और साथियों संविधान में पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को इस प्रकार बताया जा सकता है, यानी कि अनुच्छेद 243 पंचायत शब्द की परिभाषा करता है जो इस कानून का अनुच्छेद है 243। और यहीं पर अगर बात करें तो इसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर की ग्राम पंचायत और ग्राम जो है समिति और जिला पंचायत और सम्मिलित इसे करती है, यानी कि इस कानून के अंदर ही सब कुछ सम्मिलित होता है। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और आपकी ग्राम पंचायत। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 243 क, अनुच्छेद 243 ख और अनुच्छेद 243 ग। आपको बता दूं कि इस पूरी ग्राम सभा की संरचना इस 73वें संविधान संशोधन के अंदर है। इसी के ही आधार पर ग्राम पंचायत के अंदर चुनाव होता है, आरक्षण होता है और गांव का जो भी लेखा जोखा, गांव को जो भी अधिकार दिया गया है इसी संविधान के अंदर यानी कि अनुच्छेद 243 क, ख, ग और अणे तक पूरे जितने भी कानून लागू होते हैं ग्राम पंचायत के अंदर वह सब इस 11वीं अनुसूची के भाग 2 के अंदर 73वें संविधान संशोधन के अंदर सब कुछ बताया गया है और पूरा कानून उसके अंदर भी लागू किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि अनुच्छेद 243 क्या है, यानी कि ग्राम सभा। इसका मतलब है ग्राम सभा और ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियां का प्रयोग ऐसे कर्तव्यों और पालन का कर सकेगी जो कि किसी भी विधानमंडल द्वारा संबंधित किए जाएं, यानी कि धारा 243 क। धारा 243 ख क्या प्रावधान करती है, यानी पंचायतों का गठन करती है और धारा 243 ग पंचायतों की संरचना करती है। वहीं पर अनुच्छेद 243 6 स्थानों का आरक्षण करता है और 243 6 ग्राम पंचायतों को शक्ति का अधिकार देता है। वहीं पर अगर बात करते हैं तो 243 जय पंचायतों द्वारा और आरोपित करने की शक्ति, यानी कि पंचायतों के द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और झ ग ड अणे इस प्रकार से जितने भी अनुच्छेद इस 73वें संशोधन के अंदर है वह कुछ ना कुछ बात को और कानून को लेकर ग्राम पंचायत के ऊपर लागू करते हैं। अक्सर कर हर एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत के 73वें संशोधन के बारे में जानकारी का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी भी ग्राम प्रधान से जाकर मिलेंगे तो ग्राम प्रधान
को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 73वां संविधान संशोधन किस बात का अधिकार ग्राम प्रधानों को देता है और किस बात का अधिकार 73वां संशोधन ग्राम पंचायत सदस्यों को देता है। इसी के अंदर जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत समिति और ग्राम पंचायत समिति यानी पूरा कानून 73वां संशोधन जो 1993 में लागू हुआ ग्राम पंचायतों के अंदर पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, उसी के ही आधार पर ग्राम पंचायतों के इलेक्शन कराए जाते हैं और उसी आधार पर ग्राम पंचायतों के अंदर कार्य किए जाते हैं और पूरे कानून के आधार पर ही ग्राम पंचायतों का संचालन किया जाता है।